Okay. So this is lecture number 2 of electrostatic potential and capacitance. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल. ठीक है, डायपोल के लिए हमने याद हो तो लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, है ना. एक निकाला था एक्सिस पे, एक निकाला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और एक जर्नल पॉइंट पे डिस्कस किया था. याद है? यस मैम, चैप्टर 1 में. एग्जैक्टली. तो आज हम वही सब चीजें पोटेंशियल के लिए भी करेंगे. पहले एक्सिस पे निकालेंगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे, उसके बाद एक कॉमन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब के बाद से आगे हम उस रिलेशन का बहुत यूज करेंगे. ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक हो गया डाइपोल और एक चीज हो गई हमारी क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड. मैम हाँ बेटा बोलो. मैम जैसे कि इस बार जो बोर्ड के एग्जाम होंगे मैम, उसमें 70% एमसीक्यू आएंगे क्या? बेटा मुझे इस चीज का अभी तो कोई आइडिया है नहीं, एक बार मैं देख कर बता सकती हूँ. ठीक है. ओके मैम. मैम मतलब बच्चे कहते हैं कि 70% एमसीक्यू आएंगे और थ्योरी का पार्ट ना 30% ही आपने आएगा. ऐसे देखा करो, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, बच्चे क्या कह रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं. सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करो, वहां पे अगर कुछ ऐसा मतलब रिलीज हुआ है, कोई नोटिस, कोई नोटिफिकेशन आई है, तब उसको समझो, और वहां पे सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया होगा. ठीक है. हमेशा ओके मैम. कभी भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, कोई चीज से रिलेटेड, किसी बॉडी से रिलेटेड अगर आपसे कुछ वो बोल रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्लोर करो. ठीक. चलो. ओके मैम. मैम एक बार आप भी चेक करके बता देना. ठीक है, रिकैप की बात करते हैं. सबसे पहले हमने कल पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज, है ना, ऐसे कुछ पढ़ा था. ऑन अ पॉइंट p which is r distance away from the charge. याद है? यस यस मैम. मैम. जिसको हमने v at p ऐसे बोल के क्या लिखा था, k q by r. ठीक है. और हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग. ठीक बेटा, क्या पोटेंशियल था इसका अगर याद है? KQ बाय कैपिटल आर मैम KQ अपॉन रूट मैम. मैम KQ बाय आर. हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल आर है दैट इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, राइट? यस मैम. मैम ओके. बस ठीक है. और इसके अलावा हमने डील करना सीखा था कि अगर हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालेंगे, राइट? यही दो तीन बातें हमने करी थी. एक हमने डिस्कस किया था ड्यू टू अ रॉड हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? मैम लास्ट तो हमने रिंग ही पे किया था. नहीं नहीं, मतलब ये भी तो एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने, याद है? ऐसा हाँ कुछ एक रॉड रिंग था, के. है ना, और ऐसे किसी पॉइंट पी पे हमने निकाला था विच इज एक्स डिस्टेंस सम डिस्टेंस अवे. मैंने आपको पूरी रॉड कवर कराई थी एल से टू एल. यस मैम. तो ये तीन बातें हम कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करते हैं डाइपोल को, कि डाइपोल पे कैसे हम इसे निकाल सकते हैं. तो एक सिंपल सी बात है, पहले एक्सिस पे निकालेंगे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, फिर किसी जर्नल पॉइंट पे निकालेंगे. देखो, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. ठीक है. और सेंटर से x डिस्टेंस दूर आई कंसिडर अ पॉइंट p. p नहीं निकालते क्योंकि p तो पोटेंशियल में आने वाला है. काम करते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं, मैम A. m ले ले, हाँ कुछ भी ले लो, a b कुछ भी ले लो, a ले लेते हैं. ठीक है, ये सेंटर हो गया. और बेटा आपको मैंने बताया था कि हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज l डिस्टेंस एंड दिस इज ऑल्सो l डिस्टेंस. ठीक, सिंपल है. अब आपको पोटेंशियल निकालना है एट ए ड्यू टू दिस डाइपोल. वैसे ये पता है बड़ा ही सिंपल सा है, वो तो बस टॉपिक दे रखा है इसलिए हमको ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ रहा है. अदरवाइज कितनी सिंपल चीज है. पोटेंशियल एट ए इज गोइंग टू बी मैम मिड में माइनस क्यू और प्लस क्यू के ओ लिखा है आपने. क्या बेटा? मिड में माइनस क्यू और क्यू के ओ लिखा है. थीटा. ओ ओ नहीं नहीं, ओ है वो. थीटा तो ऐसे होगा ना बस. दिस इज ओ. मैम थीटा और ओ सेम सेम लगता है.
अच्छा, ये कर्सिव राइटिंग की वजह से ऐसा है। एक बार ये दोबारा रिपीट कर दीजिए। एंड मैम सॉरी फॉर लेट ज्वाइन। मैम एक्चुअली हम थे नहीं। ओके ओके, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू से डाइपोल, डाइपोल का सेंटर हमने ओ माना, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर मैंने एक पॉइंट ओ कंसीडर किया है जहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। ए पॉइंट डाइपोल की एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना कितना इजी है, सिर्फ हमको वी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और वी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालना है। वी का फॉर्मूला आपको आता ही है, के क्यू बाय आर। चलो बस इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बेटा नेगेटिव क्यू से कितना दूर है पॉइंट? मैम प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल, ठीक है, और इधर से दूर है के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल, राइट। स्क्रीन स्टक हो गई। नहीं बेटा स्क्रीन स्टक नहीं है। अब आप यहां से बस इसको सिंपल सॉल्व करना है। के क्यू आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल, ठीक है। जस्ट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। मैम ये यहाँ पे आ KQ जाएगा एक्स स्क्वायर। मैम हमें KQ का डिस्टेंस बताना है। बेटा के क्यू का डिस्टेंस नहीं बताना, इस पूरे डाइपोल की वजह से आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो Yes, मैंने ma'am. दो जगह कर दिया पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट, बाकी उसके फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट करके अब सिंपल मैथमेटिकल इसका हम डील कर रहे हैं इसको मैथमेटिकली, और कुछ नहीं। एक्स प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल, ठीक है। मैम एक बार इसका क्वेश्चन स्टार्टिंग से दिखा दो, एक बार थोड़ा लिखना है। क्वेश्चन नहीं है बेटा, केस है ये, बस यही पर है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेरिवेशन है ना? क्या डेरिवेशन है ना? क्या है? डेरिवेशन, हाँ हाँ हाँ, डेरिवेशन, ठीक है। एक बार मैं लिख लूं, यस मैम। ठीक है। बेटा आप के क्यू कॉमन लो, यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास? एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यू एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रहेगा। अब आपको पता है Q इंटू 2L इज डाइपोल मोमेंट, राइट। Yes, ma'am. तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा अलग लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं बेटा V इज इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, राइट। अब देखो जनरली क्या होता है कि ये जो L है ना, ये बहुत छोटा होता है x के कंपैरिजन में, ठीक। तो हम V एट एक्सिस निकाल सकते हैं के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब मेरा एक टास्क बचता है कि व्हाट इज द ग्राफ लुक्स लाइक, जैसे इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पर V और R के बीच कैसे रिलेशन है। V मैम एक बार बीच वाली स्लाइड दिखा दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बस, एक बार मैं पूरा कर लूं उसके बाद आप लिख लेना, मैं आपको टाइम दूंगी, डोंट वरी। अभी आप समझने पे फोकस करो। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, तो बेटा ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा ना, यस मैम, लाइक, स्क्रीन बनेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना यहाँ पे? हाँ जी, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। हम आर हमारा क्या है? R Distance- है, मैम ये V बेसिकली x लिया था, x हो गया सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। अभी एक बार लिख लो उसको स्टार्टिंग से, ठीक है। मैं आपको टाइम दे दिया करूंगी हर बार अपना टॉपिक पूरा करने के बाद, बस उतना वेट कर लिया करो। मैम V को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे? बेटा बोलते तो पोटेंशियल है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि पोटेंशियल यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। देखो लिखा हुआ भी पोटेंशियल है, बोल भी आप पोटेंशियल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है ना मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द थिंग दैट एग्जिस्ट, पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, बट आप वी एट इन्फिनिटी डिफाइन करके करते हो जीरो, वैसी चीजें, ठीक है। ओके मैम R डिस्टेंस है। बेटा आर ना मैंने जर्नल टर्म में ले लिया, जो यहाँ पर एक्स है ना सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज आर। ओके मैम। मैम आप थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर सकते हो? एक सेकंड बस। यस मैम।
मैम हो गया नोट डाउन। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इस पॉइंट पे बड़ा बेसिक सा था। स्लाइड नीचे कर दो। मैम एक बार बस रिपीट कर देना। क्या रिपीट करना बच्चे? मैम एक बार ये पूरा रिपीट कर दो। मैम एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो स्लाइड। यस मैम बस इतनी। देखो सिंपल सी बात है, एक डाइपोल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो उसकी बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। हमें पता है कि डाइपोल की वजह से, आपने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चंस देखे थे, जहां हमने, याद है वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो सीआरडी एक कर्व बनाया था, ठीक है, कि सीआरडी पे सेमी सर्कल पे बताओ कितना पोटेंशियल होगा मूव कराने के लिए, तो हमने क्या करा था, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लिया था कि पोटेंशियल बन किन किन वजह से रहा है। तो अगर एक आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से मिलेगा, v ड्यू टू प्लस क्यू, v ड्यू टू माइनस क्यू। स्केलर क्वांटिटीज यू आर सपोज्ड टू ऐड इट irrespective of their direction, because डायरेक्शन है ही नहीं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? सो यू एडेड दोस टू क्वांटिटीज, जस्ट यूज द फॉर्मूला v is equals to kq by r। आपको निकालना है चार्ज उस पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है? बस वो वैल्यूज आपने फॉर्मूले में पुट करी और मैथमेटिकली इसको आपने कैरी आउट कर दिया। इज दैट ओके? यस मैम। प्लस एल एक्स माइनस एल हमारी आर की वैल्यू है। बेटा ये देखो, आप डायग्राम देखो ना, प्लस चार्ज से ए कितना दूर है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? x माइनस एल ना, यस मैम। पॉजिटिव चार्ज के लिए वो आएगा, और नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में l कितना दूर है, x प्लस एल दूर है, यस मैम। ठीक? बस वो दिखा था, बाकी ग्राफ आ गया ये। अब बात करते हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। तो अगेन दिस इज नेगेटिव क्यू, ठीक है, 2l लेंथ है इसका, और यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, दिस इज द सेंटर मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया a, और पूछा है कि इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक क्या पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस डाइपोल। अब इतनी चीज हमको क्लियर है ना, दिस इज l लेंथ, है ना? लेट्स से कि ये नेगेटिव चार्ज से, अगर मैं इस डिस्टेंस को x बोलूं तो ये कितना दूर है बेटा? एक्स के मैम एक्स स्क्वायर प्लस एल। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज से भी इतना ही दूर बैठेगा, यस मैम। ठीक है। तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट ए, इट इज ड्यू टू टू चार्जेस, एक नेगेटिव क्यू की वजह से और एक पॉजिटिव क्यू की वजह से। बेटा फॉर्मूला तो अभी भी यही रहेगा अपने पास, के क्यू बाय आर, ठीक है? अब आप ध्यान से देखो, नेगेटिव के लिए हो जाएगा माइनस का क्यू अपॉन, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा के प्लस का क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक? दोनों इक्वल है, इट बिकम्स जीरो। यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। जीरो। एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है? आप लोग नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लो फटाफट से। जब हो मैम जाए, एक बार समझा दो। हाँ बेटा देखो, उसमें सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला यूज करना है के क्यू बाय आर। क्यू होता है चार्ज जिसकी वजह से आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, आर होता है उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। अब आप अपने आप देखो, इसमें वैल्यूज पुट करो, आप क्या आएंगी? साधना ने पूछा ना? यस मैम। हाँ, तो देखो साधना, हमने नेगेटिव क्यू के लिए निकाला था, तो हमने क्यू की जगह माइनस क्यू रख दिया, और डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना? एक्स डिस्टेंस ऊपर और एल डिस्टेंस उसका बेस है, ठीक है? यस मैम। बस देखो आपके पास वैल्यूज आ गई, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, वो पॉइंट ए दोनों से ही बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है? मैम ये आपने ma'am. ओ लिखा है? कहाँ पे बेटा? मैम माइनस क्यू प्लस क्यू के वो बीच में। जीरो है। देखो ओ ना, मैंने जो मिड पॉइंट पे लिखा हुआ ना, वैसे मैं ओ लिखूंगी, ठीक है? दिस इज जीरो, थीटा का तो मैम ये आपको, जीरो है? हाँ ऐसे तो बनती है जीरो। मैम एक Yes. ग्राफ दिखा दो। क्या? ग्राफ दिखा दो। मैम ये जीरो नहीं लग रहा, ओ लग रहा है मैम। मैम डायग्राम में जीरो लिख दो। जीरो वो ओ है। मैम मैम मैं आप डायग्राम समझ के रहे साथ हैं, कर आपका रही जो हूँ। कर्सिव वाला है वो ओ है और जो नॉर्मल वाला है वो जीरो है। या यस मैम, मैं यही बोल रही थी। ठीक है,
अब एक चीज देखो, मैम 1 सेकंड लिखना था। ओके इतना लिखना होगा बस, लिख लो फटाफट से, तो Yes, हो जाए तो ma'am, बताना। दो हो गया? मैं ग्राफ दिखा दो दो इससे मैम, बस 2 मिनट। इसका ग्राफ बेटा ऊपर वाला पहले। देखो, आपको कुछ नहीं करना उसमें, बस ये V ये R और उसको ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे। ओके मैम, थैंक यू। चलो मैम हो गया। अब देखो, एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, इधर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, ये तो मैंने काफी दूर दूर बना दिया जिस थोड़ा सा समझ में आए उसके लिए, वरना डाइपोल पास पास में होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर एक प्लेन बनाऊं, समझ रहे हो ना, एक शीट इसके मिड में मैं बनाऊं, तो वो शीट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगी ना, यस मैम। समथिंग लाइक दिस। अगर ऐसा कोई मैं प्लेन बनाऊं तो ये इसके 90 डिग्री पर है ना, बिल्कुल ये वाला जो प्लेन है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये वो प्लेन, अरे यार एक लाइन तक, ये वो प्लेन है जिस पर पोटेंशियल 0 है ना। इसमें जितने भी पॉइंट लाई करेंगे इस प्लेन पर, उन सब का पोटेंशियल 0 होगा ड्यू टू दिस डाइपोल। ये सुनो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. a plane or a surface where at all points potential is same। जहां पर आपको ऐसा कोई प्लेन या ऐसा कोई सरफेस मिले जहां पोटेंशियल सेम है, बेटा ऐसे सरफेसेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होते हैं और इनकी मतलब डेफिनेशन तो यही है बेसिक, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप ये चीज समझना। होता है ना क्या बेटा? मैम, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या? वर्क डन 0 होता है ना? बिल्कुल, ये तो कितनी ऑब्वियस सी बात है। मैंने क्वेश्चन पूछे। हाँ देखो, यहाँ पे अगर पोटेंशियल 0 है तो चार्ज थोड़ी 0 है, वर्क डन ही तो 0 होगा। उसको मूव कराने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, काम ही नहीं करना आपको, बराबर है वर्क डन, तो क्यों काम करना पड़ेगा, सिंपल है। बट इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ये चीज कि एक डाइपोल के परपेंडिकुलर आप कोई प्लेन लो जो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा हो ना, उस प्लेन पे हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 आएगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई प्लेन है जहां पोटेंशियल सेम हो, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट 0 हो, कुछ भी हो, सेम हो, बट ऐसे प्लेन्स को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और बड़े ध्यान से इस चीज को पढ़ना जब भी आए, क्योंकि मैं इसके जैसा बिल्कुल एक डिस्कशन करूंगी आपका वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है, यहां से उठा के टॉपिक वहां लेके जाएंगे। Yes, ma'am. मैम ये ठीक है। चीज ये वाला स्लाइड एक बार और समझा दो, ये समझ में नहीं आया। एक बात बताओ, यहाँ पर आपको क्या समझ में आया वाली चीज में कि डाइपोल की वजह से परपेंडिकुलरली आपको पोटेंशियल 0 मिल रहा है। बेटा क्या फर्क पड़ जाएगा अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ भी बना दूं, यहाँ भी तो पोटेंशियल 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ बना दूं तब भी 0 होगा। तो यानी कि एक डाइपोल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर आप कोई प्लेन कंसिडर करो, एक शीट कंसिडर करो, तो उस शीट पे हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। तो मैंने आपको जस्ट एक डिफाइन दी कि ऐसा कोई प्लेन जिस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, राइट, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ठीक, मैम आपने वो वाली डेरिवेशन सुना दी, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? कल की क्लास में थे आप? यस मैम। तो कल तो यही तो कराया था, और क्या कराया था कल? आपने क्लास देखी, मतलब नोट्स वगैरह देखे थे? मैम एक्चुअली नहीं देख पाए थे मैम, थोड़ा टाइम नहीं मिला। खैर अगर आपने देखा होगा तो कल का तो मेन पॉइंट ही ये था। कल हमने रिंग और इन्हीं चीजों को तो स्टडी किया था सर। कोई नहीं, अभी देखो, अब मैं एक जर्नल पॉइंट ले रही हूँ r थीटा, जो सेंटर से, ठीक है, जो सेंटर से r डिस्टेंस आगे और थीटा एंगल पर हो। मतलब पहले आप थीटा एंगल चलो और फिर उसके बाद आप कोई पॉइंट ले लो r, ये कोई जर्नल पॉइंट है, ठीक है, थीटा एंगल आगे और इस तरह से r डिस्टेंस अवे। समझ में आया? यस अब मैं जानना चाह रही हूँ कि इस पॉइंट पे डाइपोल आप कैसे, इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे ड्यू टू दिस डाइपोल। तो सबसे पहले एक चीज समझो
आपको पता है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये मैंने आपको चीज, एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी बताई थी, अगर याद हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो कई बार अगर आप नहीं निकाल पा रहे डाइपोल के रिस्पेक्ट में कोई थीटा एंगल, पर हमको नहीं पता, तो लेकिन मुझे परपेंडिकुलर और एक्सिस का तो पता है, तो क्यों ना मैं इस डाइपोल के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दूं उस तरीके से। अगर मैं इस डाइपोल के कंपोनेंट्स ब्रेक करना चाहूं तो एक बात मुझे बताओ, क्या एक कंपोनेंट ऐसे नहीं आ सकता? यस मैम, आ सकता है ना, Yes. विच इज पी कॉस Yes, थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा। यस मैम। P sin theta. बिल्कुल ऐसे चला जाएगा एक पी साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो, तो जो पी साइन थीटा है वो इस पॉइंट के लिए इक्वेटोरियल वाला चीज हो गया, और पी कॉस थीटा की ये एक्सिस पर आ गया। अगर मैं सोचूं कि चलो पी डाइपोल है ही नहीं, अब एक मेरे पास पी कॉस थीटा डाइपोल है, एक पी साइन थीटा डाइपोल है, तो पी साइन थीटा के लिए वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, और पी कॉस थीटा डाइपोल के लिए एक्सिस पर हो गया। ये एक सिर्फ छोटी सी ट्रिक है जिससे आप ऐसे केसेस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, v एट p is due to vp cos theta plus vp sin theta। समझ रहे हो? अब vp Yes, cos ma'am. theta कितना होगा, यानी कि एक्सिस पे बात कर रही हूं मैं। मैम जब भी परपेंडिकुलर लेंगे तो मैम हमेशा साइन थीटा ही लेंगे। आप देखो यहाँ पे sin थीटा आ रहा है, हमेशा नहीं होता। आप कंपोनेंट्स को अगर थीटा की तरफ ब्रेक कर रहे हो तो वहां cos आता है, उसके परपेंडिकुलर जाते हो तो sin आता है। ओके मैम। Right? ये पी थीटा तो 90 डिग्री पे नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखो, है नहीं ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में p के, बोलो। मैम है। बस तो वही तो चाहिए था। तो आप ध्यान से देखो, तो p cos थीटा ये वाला जो पोटेंशियल है, इसमें आप एक्सिस वाली चीज यूज करोगे, और इधर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला यूज करोगे। एक लाइन में आपके पास आंसर आएगा कि p cos थीटा अपॉन डिस्टेंस कितना है r, r का स्क्वायर, और इधर आएगा 0। तो यानी कि एक जर्नल फॉर्मूला आपके सामने आ गया, आप कोई भी एंगल दे, कोई भी डिस्टेंस दे, आप निकाल सकते हो। इससे आपके प्रीवियस 2 केसेस भी डिफाइंड होते हैं, अगर आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब देखो अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस के लिए थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 1 होता है। तो देखो v एट एक्सिस आ गया आपके पास k p बाय आर स्क्वायर, यही आया था ना, बोलो। Yes, ma'am. राइट। अब ऐसे ही अगर मैं 0 के लिए करना चाहूं तो आपको पता है 0 के लिए थीटा होगा 90 डिग्री, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा होगा 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू होता है 0, और आपको पता है पूरा उसके लिए आ भी रहा था 0। मैम स्क्रीन स्टॉक हो गई। बाकी आपको, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, सुनने में तो आया ना कि थीटा 90 डिग्री होगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, cos 90 का वैल्यू 0, और v एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज गोइंग टू बी 0। इज दैट फाइन? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. मैम। मैम तो इट्स मूवमेंट है ना, क्या बेटा? टी डाइपोल मूवमेंट है ना। हाँ जी हाँ जी, पी डाइपोल मूवमेंट है, k 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, थीटा p और r के बीच का डिस्टेंस है, और जो r है मतलब दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक। ओके मैम। ओके, अब जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो एंड देन लेट मी नो। मैम हो गया नोट। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। किसी और को भी वॉइस का इशू है क्या? नो No, मैम। मैम सही आ बेटा रही एक है। बार मैंने काफी बार रीजॉइन कर लिया लेकिन आवाज धीरे ही आ रही है। यस मैम, ट्राई किया मैम, थोड़ी सी थी। वैसे पता है कोई ऐसा चेंज आना नहीं चाहिए, क्योंकि आई ओनली यूज दिस नेक बैंड, तो इट इज सपोज टू बी गुड, मतलब कि यूजुअली आना चाहिए ना, जैसे रोज आती है। तो एक बार आप क्या कोई अपना लाइक सिस्टम का वॉल्यूम वगैरह बढ़ा के देख लो, इफ दैट वर्क्स। मैम ठीक है आवाज। हाँ मेरी साइड से भी यही है, सही हाँ है। आवाज तो सही आ रही है आपकी, बिल्कुल क्लियर है। बट एक बार ही देखो, ठीक है। ये वाला मैंने एक क्वेश्चन आपको कल लेक्चर में कराया था कि पोटेंशियल हमेशा डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है ना। यस इसका ये Yes, रीजन ma'am. कल अलीशा ने भी समझाया था, मतलब अगर शायद मुझे याद हो सही से तो। और Yes. v है ना 1/r, ये हमको पता है, बड़ा बेसिक सा है। इसको हमने फील भी करके देखा था कि भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यहाँ पर लेट्स से ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट, तो आपको पता है
कि पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज आना बड़ी दिक्कत की बात है ना। तो इसलिए V एट A ग्रेटर होगा V एट B पे। तो आप खुद देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घट रहा है ना। इस चीज Yes, में किसी ma'am. को कोई डाउट तो नहीं है। No, ma'am. आज मेरी थोड़ी No, सी ma'am. कोशिश ये रहेगी कि हम ये जान पाए कि थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करने पे या कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस मूव करने पे कितना पोटेंशियल घटता है, समझ लो। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुड बी ऑफ टू टाइप्स, या तो वो कांस्टेंट हो या वो वेरिएबल हो, राइट। दो ही टाइप हो सकते हैं। तो आज हम इन दोनों टाइप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैम हाँ कल वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, आई गेस अपलोड हो जाएगी। ओके मैम। मतलब मेरे एंड से तो काम चला गया। लेट्स सी केस नंबर 1, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ हमारा यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड सा बन रहा है। अब हमें चार्ज के लिए निकालना है कि कितना वो काम करे। अब एक बात बताओ, लेट्स से कंसिडर दीज 2 पॉइंट्स, एक 1 और एक पॉइंट मैंने 2 कंसिडर किया, ठीक है। अब मुझे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 1 से 2 जाना है, समझ में आ रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे चार्ज लेकर आऊं तो इस चार्ज पे एक फोर्स तो इधर की तरफ ही लग रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद लगा रहा है, तो ये तो मजे में जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। और क्यों लगानी पड़ेगी? सो दैट क्योंकि रिपेल कर रहे हैं। नहीं देखो, यहाँ से समझो, यहाँ पे स्पीड ना बढ़े, वेलोसिटी स्पीड, बिल्कुल कोमल। ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये इसको रिपेल करके भगा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो मस्त जाना चाहिए। और देखो मैंने आपको क्या बोला कि मुझे 1 से 2 जाना है, तो ये तो अच्छे से जाना चाहिए, बहुत तेज चले जाना चाहिए। लेकिन हम उसको रोक के रखेंगे सो दैट स्पीड ऑफ चार्ज या काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज ना बढ़े, ओके मैम। ठीक है, वोंट चेंज। अब ये हमारे पास एक सिचुएशन है कि हमने एफ एक्सटर्नल लगाई है। तो एक बात बताओ, ये जो एफ एक्सटर्नल है वो क्या इस वाली फोर्स के अपोजिट नहीं होगी, है ना। इसी के तो अपोजिट होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है फोर्स, उसी के अपोजिट। मैंने बोला था पूरे टाइम इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ सिचुएशन में रहना चाहिए। तो ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स आ गई, ठीक है। लेट्स से एक्सटर्नल फोर्स हमने खुद लगाया है। हाँ जी बेटा, एक्सटर्नल फोर्स तो हमें लगाएंगे ना। बट क्यों? बताया तो, ताकि स्पीड ना बढ़े चार्ज की, काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े, ठीक है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी 0 हो पाए इस सिचुएशन के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका R1 इसका R2 पोजीशन वेक्टर मान लो, तो बेसिकली दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इज दैट ओके? हाँ, एक मिनट भी दिख नहीं रहा, स्क्रीन स्टॉप है। यस मैम। यस मैम। ओके, अब आ गई ना? यस मैम। ठीक है। अब बेटा बस आपको वर्क एक्सटर्नल निकालना है। जब आपके पास सारा कुछ चीजें, तो आप वर्क एक्सटर्नल आराम से निकाल सकते हो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर निकाल सकते हैं हम। ध्यान रहे इन दो वेक्टर्स का यहाँ क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यस मैम। बाय डेफिनेशन V2 माइनस V1 क्या होगा, वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, यानी कि माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्यू, यही होगा ना बेटा, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। इज दैट ओके? दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। मैम अगर मैं इसमें डीवी बाय डीआर भी कर सकते हैं इससे। वो बेटा अभी करेंगे ना वेरिएबल वाले केस में, आराम आराम से चलो। ये आ गया, अगर मुझे पॉजिटिव लाइक मैग्नीट्यूड चाहिए। इज दैट ओके? समझ में आ गई? हाँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे 0.1 से 0.2 पर क्यू चार्ज लेकर जाना था। बेटा आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, क्यू ई लगेगी। लेकिन मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगानी पड़ेगी ताकि काइनेटिक एनर्जी जो है ना बढ़े चार्ज की। उस एक्सटर्नल फोर्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ,
है ना, राइट? यस मैम। इस एक्सटर्नल, अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सोच लो, कोई ओरिजिन है उससे इसका r1 इसका r2, तो बेसिकली इनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो मैंने डेल्टा r ले लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। नो मैम। अब वर्क एक्सटर्नल निकालने के लिए आपको f डॉट dr करना पड़ता है, तो देखो मैंने f डॉट dr कर दिया। Q तो कांस्टेंट, मतलब Q तो एक स्केलर क्वांटिटी, तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब बाय डेफिनेशन मैंने क्या करा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, उस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे रखा और देखो मुझे रिलेशन मिल गया। बस मैंने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश की, विच इज ई डॉट डेल्टा, मतलब पॉजिटिव, अगर सिर्फ पॉजिटिव चीज हम कंसीडर करें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज तो ये शो कर रहा है ना कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, हम 1 to 2 गए थे, दिस इज 1 to 2 ना, तो इसलिए ये चीज ये शो कर रहा है। समझ में आया? वैसे रिलेशन ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ध्यान रहे दिस वुड बी एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? यस मैम। ध्यान रखना इस चीज का। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक क्वेश्चन है ये, यहाँ पे इस तरह से मेरे पास दो प्लेट हैं, एक प्लेट ए जो है उसका चार्ज बेटा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी उसका वोल्टेज मुझे +20 वोल्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर कूलम दिया है, डिस्टेंस इन दो प्लेट्स के बीच में 2 मीटर दिया है और मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट इज पोटेंशियल एट बी एंड आई हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, ट्राई करो। इट्स 18:10 राइट नाउ और 18:13 तक आंसर दे दो। राइट, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो बेटा। आपको पोटेंशियल निकालना है एट प्लेट बी, ठीक है। बाकी आपको वैल्यूज दे रखी है, ए पर दे रखी है 20 वोल्ट पोटेंशियल का वैल्यू, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम। आपको बी पर पोटेंशियल निकालना है। मैम 40 वोल्ट। ओके, आकाश का आंसर आ गया 40 वोल्ट, भावना का भी, कोमल का भी, दैट्स गुड। मैम 40 वोल्ट ही आ रहा है। ओके, सबका 40 वोल्ट आ रहा है। हिमानी, छाया वेरी गुड, अलीशा ने बताया, शिवानी, श्वेता, कूल, एकता, मंजू, प्रिया, शैली, साधना, स्नेहा, पलक, अंजलि, शानी, सुनैना, पलक गोयल, कूल, प्रियांशी, विघ्नेश, जैनब, दीपांशु, बहुत बढ़िया। जस्ट एक मिनट रुको, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अभी कोई और बोलेगा, ठीक है? एक सेकंड रुकना। सुनाई दिया? यस मैम। क्या दिख भी रहा है? मैम कुत्ता होगा। अरे कुत्ता नहीं है भाई, कुत्ता इतना एडवांस कब से हो गया? ये वीडियो नहीं रही? सुनाई नहीं देता। एक मिनट, तुम सारे गलत हो। मैम ये मेरे पास भी था। मैम कैक्टस। बोलने वाला है जो वो बोल देता है। तो बेसिकली तुम सारे गलत हो, मैं बस वेट कर रही थी। मैम 0 आंसर है। मैम मेरा तो ए मैम 0 होगा इसका। हम 0 होगा। लेट्स सी अब दिखाते हैं। देखो, आपने सिंपल फॉर्मूला यूज किया कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू E इंटू है माइनस E इंटू डेल्टा आर। ठीक है, दोनों एक ही जगह पर, डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन में, cos 0 हट गया, 1 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 10 और डेल्टा आर कितना हो गया बेटा हमारे पास 2। तो पोटेंशियल चेंज आ रहा है 20, राइट? वेरी गुड। आपने बहुत जल्दी यहाँ पे एक दिमाग लगाया अपना कि भाई यहाँ पे +20 है तो इधर भी हम जो है बढ़ाकर +40 कर दें। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो, इट कुड बी 0 ऑल्सो ना, तब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा। और आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, तो इट कांट बी योर आंसर, इट इज सपोज टू बी दिस 0। ठीक है?
मैम देखो, एक मिनट आप स्लाइड दिखा दो ऊपर वाली। एक मिनट में पहले ये लिख देती हूँ। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, राइट? पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब एक बात मुझे बताओ, हमारे पास आया था कि चेंज इन पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, तो चेंज इन पोटेंशियल तो यहाँ भी 20 वोल्ट है, और बेटा चेंज इन पोटेंशियल तो यहाँ भी 20 वोल्ट है। ये सुनो, बट 40 ma'am. क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप ये जो चले हो ना 2 मीटर, ये आप प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ चले हो, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू हैव टू फॉलो दिस फैक्ट, और आपका आंसर होगा 0 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब जिसको नोट करना है नोट करो फटाफट से। हाँ बोलो दिग्नेश। मम्मी पास थोड़ा नीचे करना। नो, यहीं से करना ना, सोल्यूशन तो इतना ही है। मैम एक बार और बता ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा वी है वो 20 आया है, मींस वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 20 है। मींस अगर हम नहीं। वी की वैल्यू 20 पुट कर दे तो हमारा वी बी 0 आ जाएगा। बेटा हाँ वैसे कर सकते हो, लेकिन आप एक यूजुअली उतना नहीं चलता ना, हर बार डेफिनेशन पे नहीं चलते, उतना दिमाग एमसीक्यू टाइम में, पेपर के टाइम में नहीं चलता। तो हमको एक चीज समझनी चाहिए, चेंज दे रहा है वो, चेंज कुड बी पॉजिटिव, चेंज कुड बी नेगेटिव, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट लगाना है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। बाकी अगर आप बाय डेफिनेशन चल पा रहे हो तो दैट इज वेरी नाइस। ठीक है मैम मैम, लेकिन मैम इसने माइनस क्यों हटाया? मैम जैसे फॉर्मूला में माइनस ई इंटू डेल्टा आ रहा है, तो आपने माइनस हटा के आंसर क्यों लिखा? अगर माइनस लगा के आंसर लिखते फिर तो 0 ही आ रहा था वीबी। हाँ आ रहा था तो ठीक है, दैट्स गुड। हाँ माइनस लगा दो, पर तब भी आप लोगों ने क्यों नहीं आंसर किया फिर 0? मैम पहले मैंने मोड वाला लिख दिया, फिर आपने तो बोला कोई नहीं, तो हाँ गलत है कोई ये। नहीं, दैट्स ओके। आप मॉड वाला भी लगाओ तो उसमें आप समझ लो वाली चीज। मैंने ठीक है। साइन कंसीडर नहीं करा था, जैसे 40 बोल दिया था। मैं बट ऊपर ये से वाली दिखा चीज दे एक ना, बार। फिर भी वाला फैक्ट ध्यान मैंने भी रखना, ऐसे ठीक है? दिस किया इज था, इम्पोर्टेंट। वीबी माइनस वीए, बट वहां का ईडीए का साइन नहीं दिखा था तो इसलिए बेटा 40 हो क्वेश्चन गया पूरा था वो। हो गया, दैट्स गुड। कोई नहीं, क्वेश्चंस ऐसी हैं इसलिए बेसिक्स था, बस ये चीज बतानी थी इसमें। आगे चले। आंसर 0 है। हाँ जी, ऑप्शन बी। मैम -20 वोल्ट के बाद आपने क्या समझाया, एक बार फिर से समझा दो। मैंने बस ये बोला कि देखो इसमें यहाँ तो अगर मैं ऐसे निकालती कि डेल्टा v इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा आर, तब आप क्या निकालते? 10 इंटू 2 विच इज 20। तो बेटा ये चेंज आया है। अब चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक बात बताओ, 20 से मैं आगे चली जाऊं तो 40 मिल जाएगा, 20 से पीछे चली जाऊं तो 0 मिल जाएगा, दोनों में चेंज 0 है ना, ओ 20 है ना। बट Yes, हमें ma'am. फैक्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और आप ए से बी चले हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गए हो, तो इट इज सपोज टू बी लेसर देन द पोटेंशियल एट ए। ठीक है, ओके मैम। ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। आपको एक स्क्वायर टाइप दिया हुआ है ABCD, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वैल्यू दिया हुआ है, स्ट्रेंथ का दिया हुआ है आपको 20 वोल्ट पर मीटर, और ये आपसे कह रहे हैं कि आपको ये 4 चीजें निकालनी है। VV माइनस VE, VA माइनस VD, VD माइनस VC और VC माइनस VA। ठीक है, 4 चीज निकालनी है, एंड इट्स 18:17 राइट नाउ। 4 चीज 4 मिनट, ठीक है, करो सॉल्व। सुना ना, आप समझ में आया बेटा? सुना ना, आपको समझ में आया? इफ यू आर इन द क्लास देन प्लीज लेट मी नो। मैम इन सबको फाइंड करना है। हाँ जी, क्या क्या नहीं समझ में आया सुनैना बेटा? एक बार माइक ऑन करके बताओ। देखो मैंने आपसे बोला आप चेंज इन पोटेंशियल निकालो। फॉर्मूला क्या था? E इंटू डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 था, आप कितना डिस्टेंस चले? 2 चले, तो 10 इंटू 2 20 आता है, तो यानी कि चेंज 20 का आएगा ना बेटा। चेंज
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही होगा चेंज, नेगेटिव भी हो सकता है, ये सुनो। वाई या एन टाइप करो, ठीक है, हाँ राइट। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको बताया ना कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो यस आप ए से बी जो चले थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गए थे ना। अगेन वाई या एन लिख दो, सुना ना, राइट। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले हो तो बेटा पोटेंशियल घटना चाहिए ना, तो 20 से घटकर 0 होना चाहिए ना, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल 20 का था, 40 नहीं होना चाहिए। इज दैट ओके ना? ओके ओके, बच्चों के आंसर्स आने लगे हैं, दैट्स वेरी कूल, जल्दी कर दिया तुमने। सॉल्व करें हम लोग। मैम ये 4 ऑप्शंस थोड़ी हैं, ये तो अलग अलग फाइंड करने हैं नहीं, ना। हाँ आपको ये फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है, इसको भी फाइंड आउट करना है। मैम और फर्स्ट वाला एक बार चेक कर लो, -20 वोल्ट आएगा, वरना अगर फर्स्ट करते तो सारे गलत आएंगे। मैग्नीट्यूड तो सही है, 20 आएगा ना शायद। मैम मेरा 20 आया है। ओके लेट्स सी, चलो देखते हैं अभी। एक बात बताओ, आपको VB माइनस VA निकालने बोल रहा है, VB ज्यादा होगा कि VA ज्यादा होगा? VB अच्छा मतलब बीए होगा। ये ज्यादा होगा। मैम VA ज्यादा होगा। चलो एक बार मैम कैलकुलेट VA होगा। साथ में करते हैं। चलो तुम लोग मुझे बताना कौन कौन सा निकालना है। पहले हमें VB माइनस VA निकालना था, राइट? तो VB Yes, माइनस ma'am. VA, डेल्टा V निकालो आप, इट वुड बी माइनस का E इंटू डेल्टा R। लेकिन ध्यान रखना ये है डॉट प्रोडक्ट, तो आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा, एक मिनट, E इंटू डेल्टा R इंटू कॉस। अब एक बात बताओ, आप जब A से B की तरफ गए हो तो आप इस डायरेक्शन में गए हो ना, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है ना, तो cos थीटा कॉस 1 हो 0 गया। डिग्री, ये आ जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा कितना आएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? मैम 20 20 इंटू 1 माइनस 20 वोल्ट। ठीक, अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे? VA माइनस VB। VA माइनस V। अगेन हम डेल्टा V का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर देखते हैं हमको साइन का क्या रखना है। एक काम करो आप ना, एक काम करो, पहले मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है ना, साइन का हम बाद में देखेंगे। E इंटू डेल्टा R, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन E डेल्टा R कॉस। अब देखते हैं A से D आप ऐसे चलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सामने दिखा तो मतलब एंगल 90 डिग्री हो गया, 0 हो जाएगा कॉस ये 90 पूरा। डिग्री, बिल्कुल ये चला जाएगा 0। चलो, किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो यही पूछ लेना, बाद में बोलते हो, ठीक है। नो मैम। अब थर्ड पॉइंट है VD माइनस VC। अब VD माइनस VC के लिए भी एक काम करो, पहले मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, बिना साइन की, टेंशन करे, पहले सॉल्व करना सीखो। आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। यस यू आर राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा E इंटू डेल्टा R। cos 90 कैसे आया? बेटा देखो, A से D कैसे मूव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ना, डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है, तो 90 डिग्री Yes, होगा ना ma'am. एंगल। अब VD माइनस VC, D से C की तरफ जा रहे हो इस डायरेक्शन में, है ना, 0 डिग्री। एंगल 0 मैम डिग्री C है। से D जा रहे हैं ना VD माइनस VC है ना, मैम, फाइनल फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। हाँ, तो मैं 180 डिग्री होगा फिर तो एंगल शायद। फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ, C से D, ठीक है, हाँ C से D जा रहे हैं, 180 डिग्री जाएगा एंगल। ठीक है, हाँ गुड। तो कॉस 180 डिग्री आया। ओके, ये हर जगह हमने ट्राई करा ना मैंने, तो फिर तो ये हर जगह आना चाहिए था। देखना बाकी जगह सही है। मैम फर्स्ट वाले में भी मैम तो फिर सही है। 180 डिग्री ये D से ऐसे जाएगा, D से A, ठीक है। और पहले वाले केस में वो हमने पहले माइनस लगा लिया, तो ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ी उसकी, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हो, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो -20 इंटू 1 यानी कि माइनस का 20 वोल्ट। और देखो इसका एक रीजन भी है, आपको खुद पता है, D पॉइंट कहां पर है? मैं फर्स्ट का 20 आएगा ना शायद, फिर 180 डिग्री एंगल है तो। एक सेकंड, को कैसे आया? क्या सेकंड वाले का 0 कैसे आया? सेकंड वाले का 0 इसलिए आया बेटा, देखो A से D के लिए आप चले ऐसे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल 90 डिग्री हुआ ना,
Yes, ma'am. राइट? ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। मैम एक मिनट यहीं पे VG, रोको। हाँ एक मिनट, VD माइनस VC देखना था मेरे को। चलो मैम फर्स्ट VD वाले का माइनस 20 VC। वोल्ट आएगा आई थिंक। मैम थर्ड वाला पॉजिटिव आना चाहिए ना। पॉजिटिव आना चाहिए बेटा, वो तो 0 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या फर्क पड़ रहा है? मैम थर्ड थर्ड वाला मैम। पॉजिटिव का होगा ना। मैम हाँ क्योंकि हाँ अगर एक मिनट फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस देखते लगा हुआ तो माइनस का प्लस। एक मिनट बस। VD माइनस VC। देखो ऑब्वियसली VD इज ग्रेटर देन VC, राइट? है ना? VD इज ग्रेटर देन VC, इट इज यस मैम। सपोज टू बी पॉजिटिव। अब ये Yes, ma'am. नेगेटिव cos 180 डिग्री यहाँ पे हमको ना थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। हमको यहाँ पे V फाइनल वाइज से नीचे नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको यहाँ पे ये नेचर वाइज खुद समझना पड़ेगा कि कहाँ पॉजिटिव रखना है, कहाँ नेगेटिव रखना है। VB छोटा है VA से, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट? ये जो आपने यहाँ पे हमने 180 रख दिया था ना, यहाँ पे 180 नहीं रखना है, आपको ऐसे समझना है VD माइनस VC बोल रहा है उससे भी तो आंसर आ ये जाएगा ना। हाँ हमारा उसी डायरेक्शन में चलना है। माइनस फॉर्मूला होता है माइनस E डॉट DR cos थीटा, तो माइनस E हाँ, तो डॉट DR हमारा -20 और cos 180 हमारा -1, तो 20 वोल्ट ही आ जाएगा। वोल्ट ही हो जाएगा मैम इसमें। सारे हाँ ऐसे ठीक है, हाँ ठीक है, तो आप मतलब आप बोलो कि आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से नहीं, आप फॉर्मूले से निकालो, इट्स यस अप टू मैम। यू। ठीक है, मतलब जैसा सही फॉर्मूले लगे में अभी हम माइनस वैसे कंसीडर निकालें। करते हैं। ठीक है, हम फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, ज्यादा सही है। VC माइनस VA इट इज E इंटू डेल्टा R, राइट? अब अगेन इसको हम थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। कॉस बताओ VC से A, C से A डायगोनल की तरफ है ना? तो ये एक स्क्वायर है तो डायगोनल 45 डिग्री पे कटेगा, यस राइट? मैम। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने Yes, पास, ma'am. कहाँ गया, cos 45 डिग्री। 45 तो 20 इंटू 1 इंटू 1 बाई by रूट root 2 2. इट वुड बिकम क्या 10 रूट 2, राइट? 10 Yes, रूट 2 ma'am. वोल्ट। अब देखना है VC बड़ा है कि VA बड़ा है। ऑब्वियसली VA बड़ा है A बड़ा VC है। से, तो अभी हमसे पूछ रहा है VC माइनस VA यानी कि नेगेटिव जाएगा। ठीक, अब आप लोग फॉर्मूले के हिसाब से चल लो, वैसे चल लो, इट्स अप टू यू। मेरे को थोड़ा एक वाला सही लगता है कि मैग्नीट्यूड चेंज निकाल माइनस के प्लस ही आएगा। फिर साइन के अकॉर्डिंग रख दो, मतलब वो चीज थियोरेटिकली कैलकुलेट करके। ठीक है, बाकी it's up to you। कौन सा वाला बेटा? VB माइनस VA। देखो VB माइनस VA के लिए बेसिकली आप एक चेक कर लो, बस इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। आर वेक्टर देखो ऐसे करो, यहाँ पे लिख देते हैं VB माइनस VA। ठीक, एक बार बताओ VB बड़ा होगा कि VA बड़ा होगा? हाँ है ना? ठीक है, तो हमको इतना पता है कि ये चीज हमारी नेगेटिव आनी चाहिए। अब देखो, अब इसका हम चेंज निकालते हैं, चेंज कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 20 और इसका 1 है ना, 20 इंटू 1, ठीक 20 आया। लेकिन अपने को पता है कि यहाँ पे VA बड़ा है, तो अगर हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करें तो माइनस आना चाहिए, 20 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा बस। ठीक, इज दैट ओके ना? क्या बेटा, क्या हो सकता है? हाँ तो देखो वो VD माइनस VC के अंदर हुआ ना, तो वो चीज अपने आप सॉर्ट हो जाएगी ना। आप कोई एक तरीका पकड़ लो, इट्स अप टू यू। आप बाय फॉर्मूला चले जाओ या आप बाय ऐसे मैग्नीट्यूड और फिर वो डायरेक्शन देके चले जाओ, तो इट्स अप टू यू। वो हर जगह सॉर्टेड हो जाएगी चीज आके, ठीक है? अलग अलग आंसर्स नहीं आएंगे। ओके, तो या तो आप खाली चेंज कैलकुलेट कर लो और फिर साइन अपने हिसाब से दे दो, ये देख के कि कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है और आपसे पूछा क्या है उस हिसाब से, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से चलो, तो थोड़ा एंगल को लेकर स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो अगर उस चीज से बचना चाहते हो तो ऐसे कर लो। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और हमसे VA माइनस VB और VB माइनस VC पूछा है। ठीक, स्क्रीन दिखाना दिख रही है ना?
मैम इसका फिर -20 आएगा फर्स्ट वाले का। मैम एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ बेटा, एक मिनट, तो क्या मैम बोल रहे हो 60 सुना डिग्री ना, का एंगल होगा ना ई और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो आकाश? ए टू बी मैम 60 डिग्री का एंगल होगा ना ई और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। हाँ हाँ, मैम -10 आएगा पहले वाले का। गुड। VA माइनस VB, एक बात बताओ, इसमें कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? VB मैम ज्यादा बी होगा, वाला। है ना? यही होगा ना, क्योंकि B ज्यादा पास है A के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो इतनी चीज हमको क्लियर है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, एक बार फॉर्मूला ही रख लेते हैं, ठीक है, आप लोगों का मेरा मतलब एक जगह सिंक हो जाए। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो, इसमें पहले E डॉट डेल्टा आर कॉस, बेटा एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। वाले का -20 आएगा। तो अब हमें वैल्यूज पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होगी? 10। डेल्टा आर कितना है अपने पास बेटा? 1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 2। मैम 2 है। और मैम cos 60 का वैल्यू कितना होता है? आएगा 1/2। माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, यही सही है, ऐसे कर लेते हैं। अब बात करते हैं VB माइनस VC की। VB माइनस VC अगेन E डॉट DR डॉट cos। मैम एक बार रिपीट कर दो, मेरा लेफ्ट हो गया था। हाँ देखो बेटा, हमने यहाँ पे VB माइनस VC देख लो, वैसे VA माइनस VB हो जाएगा। बस एक बात मुझे बताओ, VB और VC में कौन बड़ा है? मैम VB। क्योंकि B क्लोज। ठीक है, चलो VB माइनस VC में B बड़ा है। अब एक बात और बताओ, 20, अब यहाँ पे इनके बीच एंगल 0 डिग्री है ना? यस मैम, सेम Yes, ma'am. डायरेक्शन में जाना है ना? तो माइनस 10 इंटू 2, 20 मैम -20। पॉजिटिव आएगा ना इसका? एक मिनट, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, है ना? B से यस C, मैम। तो यानी कि ऐसे गया है। ठीक, ठीक है। हाँ जी, यस मैम आ गए। बीबी और वीए में बड़ा कौन सा, वो कैसे पता चला? देखो B पॉइंट यहाँ पर है, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पे देखूं, और A पॉइंट कहाँ है? इधर। कौन सा बड़ा, कौन से ज्यादा पास है? स्क्रीन नहीं B ना? दिख रही। मैम स्क्रीन तक है। पॉइंट। या जस्ट देखो, B पॉइंट मैंने यहाँ पे देखा एक्स एक्सिस पे, और A पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो कौन सा क्लोजर है? B पॉइंट क्लोजर है ना, इसलिए VB ग्रेटर देन VA होगा। ठीक, यस मैम। ओके, चलिए लेट्स डिस्कस केस सेकंड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी। ठीक है, यूनिफॉर्म ना हो तब हम कैसे करें? अभी कांस्टेंट वाली केस समझ में आ गया आपको? यस मैम। यस मैम। मैं ठीक है। क्वेश्चन दिखा दूँ? देखो अब ना मैं एक चीज बता रही हूँ, आप ना फॉर्मूले के हिसाब से चलना और देख लेना कि आप जा कहाँ से कहाँ रहे हो। ठीक है, कि ये डेल्टा आर के लिए एंगल कैसे रखना है, तो ज्यादा सही रहेगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे दो जगहों में। उसे दो में स्प्लिट ही मत करो। वो मैंने वैसे ही करा है, तो मुझे वैसे अच्छा लगता है, इसलिए वो मेरी अपनी है, बट तुम ऐसे करो, बाय फॉर्मूला जाओ, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं हाँ होगा। बट हम क्रॉस चेक भी तो कर सकते हैं, अगर हम उससे भी देखें तो लॉजिक के अकॉर्डिंग चेक हो जाएगा हाँ, कि सही है कि गलत। बट ठीक है, लेकिन वो बेकार में एक्स्ट्रा 2-3 स्टेप क्यों ही करने, है ना? अब देखो, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बेटा? मैम वैल्यू नेगेटिव आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रही है। हाँ वैसे ऑब्वियसली उस पॉइंट से आप देख सकते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या है, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब एक नॉर्मल केस हम निकालते हैं। मैंने कहा कि इस बार ना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब वेरी कर रहा है काफी, नहीं पता कैसा जा रहा है, कुछ ऐसा अजीब सा जा रहा है। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोला। अब कैसे निकालें? तो एक पॉइंट आप मान लो लेट्स से 1 और एक पॉइंट माना 2। अभी कह रहे हैं कि 1 से 2 लेकर जाना है, पोटेंशियल निकालो। जब वेरिएबल चीजें हो जाएं, पूरी फिजिक्स में एक ही तरीका है, जब वेरिएबल चीजें हो जाएं तो इंटीग्रेशन। उतना बिल्कुल इंटीग्रेशन, कांस्टेंट कुछ निकाल लो। तो कांस्टेंट निकालने का एक ही तरीका है कि बहुत छोटा सा हम लोग क्या कंसीडर कर लें,
डी आर कंसिडर कर लें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग छोटा सा डी वी कंसिडर कर लें। अगर छोटा सा डी वी है तब तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, बोलो आ सकता है ना ये वाला? यस मैम। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज। ठीक है, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला ट्रू रहने वाला है। ठीक है, अगर मुझे टोटल चेंज निकालना है तो सारे छोटे छोटे चेंजेस को मैं इस तरह से कैलकुलेट कर लूं, है ना? अब ये सोच लो कि ये जो पॉइंट 1 है इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, इसके लिए R2 है, तो बेसिकली मैं R1 से R2 तक जो है इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है आपको एक फॉर्मूला निकालने के लिए, एक फील्ड देने के लिए, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डिसोशिएट कर लो। ठीक है, इसको खोल दो, यानी कि EX I कैप, EY J कैप और EZ K कैप। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि R वेक्टर को आप खोलो तो आप ऐसे तो लिखोगे XI कैप, YJ कैप, ZK कैप, यस मैम। है ना? अगर मैं यहां से DR वेक्टर पूछूं तो DR वेक्टर यही तो होगा, DXI कैप, DYJ कैप और DZK कैप, यही होगा, राइट? ऐसे कंपोनेंट्स आप ब्रेक करोगे। ठीक है, चलो दैट्स गुड। अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से चीजें यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो आप एक बात बताओ, अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे E डॉट DR का तो क्या आएगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों E डॉट DR का डॉट प्रोडक्ट करके मुझे दो, तो सिंपल है ना, EX DX, है ना? यस मैम। और प्लस EY DY प्लस EZ DG। क्योंकि क्या नहीं होता इसमें, आप ध्यान रखना, कभी भी I कैप, J कैप और K कैप के साथ मिलकर डॉट प्रोडक्ट में 0 देने वाला है। तो I कैप की टर्म का I कैप के साथ, J कैप की टर्म का J कैप के साथ, K कैप की टर्म का K कैप के साथ। इज दैट ओके? यहाँ पे माइनस और लगा दिया और ये हमारा पोटेंशियल आ गया। इज दैट ओके? डीवी का वैल्यू क्या आ गया? दिस थिंग। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, ओके। इतनी है मैम, इनके बीच में डॉट है ना? क्या? हाँ, नहीं, ये तो भी कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए ना, अब इसमें डॉट नहीं, मतलब जो डीवी का वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई होता है एक ना। न्यूमेरिकल, हाँ, एक स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, ठीक है। अब हम ना एक बहुत प्यारा रिलेशन निकालने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मतलब अच्छा लगेगा आपको भी सॉल्व करके। हम इसे करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट। क्या पार्शियली डिफरेंशिएशन समझ में आता है हमको? थोड़ा बहुत आता है। ओके, देखो यहाँ पे आपके पास 3 चीजें हैं, X, Y और Z, राइट? X Y Z है। पार्शियली डिफरेंशिएशन, देखो वर्ड आ रहा है पार्शियल, यानी कि आप पार्शियल हो जाते हो। यूं तो आपके पास 3 वेरिएबल हैं, लेकिन जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो आप y और z को कांस्टेंट मान लेते हो, उनका नेचर ही चेंज कर देते हो। जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आप x और z को कांस्टेंट मान लोगे, ये पार्शियलिटी होती है। जब आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और x को कांस्टेंट कंसीडर कर लोगे। ठीक, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। समझ में आया थोड़ा? यस मैम। अब अगर मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या करूंगी, मैं बिल्कुल सिंपली यहाँ पे ऐसे कर लूंगी कि ये मुझे निकालना है, दिस इज द साइन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट? ये पूरा डी नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, तो सिर्फ मुझे x को वेरिएबल कंसीडर करना है, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का EX। ओके, बाकी सब खत्म मेरे लिए। कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 आता है ना? यस मैम। बाकी ऐसे भी समझ लो कि y और z कांस्टेंट कर लिए, मतलब कि इस केस में dy और dz इन दोनों की वैल्यू 0 हो गई। इस केस में dx और dz दोनों का वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि ये क्या होते हैं, चेंज इन x, चेंज इन z। आपने कांस्टेंट मान रखा है तो कोई चेंज नहीं होगा।
समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही आप निकाल सकते हो बाकी सारी ऐसे टर्म्स भी। के अगर y आप के इसको, साथ हाँ, इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, तो आप ऐसे लिख दो कि भाई पार्शियली डिफरेंशिएट मैम इक्वेशन 1। है हाँ ये साइन क्या? है मैम, ये 6 जैसा v से पहले। ये इसे बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन। जैसे d बाई dx एक ऑपरेटर होता है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। ऐसे ही ये होता है पार्शियली डेरिवेटिव ऑपरेटर। यहाँ पे आपने v को पार्शियली डेरिवेट किया तो आपको वैल्यू मिल गई माइनस का ई वाई। ठीक, में जो डी की जगह साइन है उसका नाम क्या है? पार्शियली डिफरेंशिएशन। ये पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू z। जब आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। तो आप ये जो एक्सप्रेशन है ना, किसकी? पोटेंशियल की, इसको एक बड़े प्यारे तरीके से लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो ये इस तरह से। ठीक, अब ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी कोई ऐसे पढ़ाए ना कि भाई यहां से पढ़ा दे इस फॉर्मूले से कि v इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप माइनस डी वी बाई आर डी लिख दो। अगर कोई ऐसे पढ़ा दे तो गलत पढ़ा रहा है, बहुत गलत है ये। क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना, ई और आर का डॉट प्रोडक्ट है ना, आप नहीं कर Yes, सकते ऐसे ब्रेक। लेकिन आप ये पार्शियल डेरिवेट करके यहां से ही कंक्लूजन्स निकाल पा रहे हो। ठीक है, यहां आप ये चीजें निकाल पा रहे हो। समझ में आया? मैम इसमें से माइनस का साइन था, ये सारा कहाँ गया? क्या बेटा? मैम ये माइनस का साइन, ये तो रहा माइनस ई एक्स माइनस ई वाई माइनस ई से। लास्ट क्वेश्चन लिखिए v तो बेटा equals यहाँ पर भी आप इसको जब लिखोगे तो माइनस तो आ जाएगा ना, इसकी जगह रखोगे तो माइनस ई वाई आ जाएगा, इसकी जगह रखोगे तो माइनस मतलब ई एक्स माइनस ई वाई माइनस ई जी आ जाएगा ना। ओके मैम। इसके रूल डेरिवेटिव की तरह होते हैं या डिफरेंट होते हैं? इसके रूल डिफरेंट होते हैं, बट वो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, हम वहां नहीं जाएंगे। मतलब रूल्स डिफरेंट मतलब बहुत डिफरेंट नहीं होते, होता वो पार्शियली डिफरेंशिएशन के हिसाब से ही है कि साइन एक्स का कॉस एक्स ही होगा। बस लिखने का आपको हो जाएगा कि वाई और जी में आप नहीं खेलोगे। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। यहाँ पे आपको बोला है v इज इक्वल्स टू दिस, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैग्नीट्यूड भी निकालना है। निकालो। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रिस्पेक्ट में निकालें? एक्स वाई जेड तीनों। मुझे तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मैम इसमें v की नो मैम कुछ नहीं। मैम ये कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा नहीं है, जैसे मैथ्स में डेरिवेटिव लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का? पता नहीं मैम इसका आंसर ये आएगा, ई फैक्टर की वैल्यू आएगी 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। लेट्स सी। देखो हमारे पास है v इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस जी। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को फिलहाल मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दूं तो ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जी के कैप, यही होगा ना? यस मैम। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड x में चाहिए तो क्या आएगा? -2 है ना, ऐसे आएगा। और ध्यान रखना, देखो माइनस है यहाँ पे साइन, राइट? यस मैम, माइनस शायद उसमें गलत हुआ। तो आप कैसे भी लिख लो आप इसको। अरे यार, यहाँ पे मतलब ध्यान रखना उस चीज का कि माइनस होना है। तो मैंने इस पूरी टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो -2 है। -2 x i कैप। सिमिलरली आप y के टर्म में करो। अभी तो हम कंपोनेंट निकालने, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बाद में रखेंगे। y का 1 आएगा। -1 माइनस का 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस मैम। ऐसे में का ई minus। जी निकालूं तो उसका क्या आएगा? -1 -1 ठीक है, देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया।
माइनस का 2i कैप प्लस का प्लस जे कैप माइनस जे माइनस कैप। अब अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो आपको वेक्टर का निकालना आता ही है ना, ऐसे तो करते हैं। तो 4,116√6 और वोल्ट पर मीटर आंसर आ गया। मैं प्लस के दिखाना। ये वाला मैम ना? अभी आप और क्वेश्चन कराओगे या फिर अभी अटेंड वाली। अब? हाँ, मैं बस 1-2 क्वेश्चन और करा देती हूँ देन फिर मैम एक बार वो स्लाइड दिखाना कुछ फर्स्ट स्लाइड ये वाली। मैम जिसमें सॉल्यूशन है लास्ट मैग्नीट्यूड जिसमें निकालना है। Yes. हो गया? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अभी और मुझे आंसर करना, ठीक है? क्योंकि आज नोट्स अपलोड नहीं होंगे, तो होमवर्क में रख लो उसको। मैम आप पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर दीजिए। कल वाले वेरिएबल कर देना मैम। मैम वैसे नीड नहीं है, मैंने साथ साथ ही उतार लिया, आपने टाइम दे दिया था। हाँ, तो वही हर तो। क्वेश्चन में। यस मैम। अब क्वेश्चन 6 करते हैं, ये लास्ट है, ठीक है? ये मैं करा देती हूँ। यहाँ हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस थिंग, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? तो बेटा पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला सिंपल जाएगा E.dr, ऐसे जाएगा, और आपको बोला है ए से बी के लिए। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप लिख सकते हो जो आपको यहाँ पे गिवन है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में? नो मैम। अब डी आर के लिए आपको पता है डी एक्स आई कैप, डी वाई जी कैप, सॉरी जे कैप, और डी जी के कैप, है ना? सिंपल हमको ये चीजें पता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना होता है? एक्स डी एक्स बन हो जाते हैं। x माइनस 2y dy, और z z ठीक है? ये हो गया ए से बी, सिंपल है। अब मैं यहाँ से ए और बी का वैल्यू स्क्रीन हो गई आपकी, आ गई है ना? अब ए कोऑर्डिनेट दे रखा है, मुझे यहाँ पे लिख लेती हूँ 0, 2, 4, और बी कितना दे रखा है? 2, 1, 0, ठीक? अब एक बात बताओ, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें इंटीग्रेशन को, तो ये ऐसे आ जाएगा ना, x²/2 माइनस 2 y²/2 प्लस z²/2, ठीक है? यही आएगा ना? अब इसमें जो चीजें कैंसिल हो रही कैंसिल कर दो। अब ए से बी, ए हो गया 0, 2, 4 और बी हो गया 2, 1, 0। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, माइनस x², पहले हम अपर लिमिट्स पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस y² की जगह 1 आ जाएगा और प्लस 0, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस 0 और 4। मैम x²/2 की जगह आपने 4/2 लिया है। क्या बेटा? मैम x²/4 x²/2 x की जगह हमने वैल्यूज पुट करी, देखो वैल्यूज पुट करी 2, 1, 0 की अपर लिमिट पुट करी ना। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। चलो अब यहाँ से सॉल्व कर दो इसको फटाफट से। 2 - 1 और माइनस का क्या हो गया, प्लस का 4, क्या हो रहा है बेटा? -3 -3 2 - 1 1 -4 माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 वोल्ट, ठीक है? ऐसे आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैम उसको पढ़ हमने लेना x² डिनोमिनेटर में 2 की लिया। बेटा। इंटीग्रेशन x⁴n+1। ओ ठीक है, थैंक यू मैम। हम नोट्स डाल देना।
नोट्स का पता है एक इशू है ना, अभी वाला बैच एक ही जगह हुआ है ना, दूसरे वाले बैच में हुआ नहीं ना लेक्चर, पीडीएफ डाल देना। तो देख लेंगे ना। मैम ग्रुप में सेंड कर देना आप। यस मैम, मेरा क्वेश्चन से कुछ रह गया थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है। मैम क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बीच में रह गए हैं, वही लिख यस मैम। ओके, आई विल डू दैट। ठीक है मैम अटेंडेंस हाँ, फटाफट से अटेंडेंस ले लेते हैं। मुझे बस स्क्रीन दिखा दो, वो क्वेश्चन करना है थोड़ा सा। क्वेश्चन अभी चलो मैं पीडीएफ वो डाल दूंगी, एक मिनट को।